सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। जय माँ सरयू माता, आपकी जय हो। चलो मन श्री सरयू जी के तीर, जिनके तीर पर बसत अयोध्या राजा श्री रघुवीर। जहाँ मज्जन को आवें सुरगन, साधुन की रहे भीर। श्री सरयू स्नान करन सो, मिट जावे भव पीर। चलो रे मन श्री सरयू जी के तीर, राघव अनुज सखा सब बिहरें, धरें धनुष और तीर। नाना खेल रचें सब मिलके, पुलकित होए शरीर। चलो रे मन सरयू जी के तीर, चलो जी मन सरयू जी के तीर। वैष्णव जन आज हम ऐसे दिव्य विभूति के चरित्रों का आचमन करेंगे जिनका प्राकट्य प्रादुर्भाव ऋषि पंचमी के दिन इस धरा पर हुआ था और उन्होंने 31/1/2011 रविवार दिन एकादशी को अपने शरीर को गौलोक में प्रस्थान कर दिया। ये ऐसे महान सद्गृहस्थ संत ब्रजनाथ शरण अरोड़ा जी बाबूजी का चरित्र आचमन है। हम ज़्यादा बखान तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके इन चरित्रों से अपनी जिंदगी अपने जीवन में अमूल परिवर्तन ला सकते हैं। आइए अध्ययन करते हैं ऐसे सद्ग्रस्त महान संत को। यह बात करीब 3 दशक पुरानी है, जब बाबूजी पंडित जी भोला शंकर जी के साथ नवनीत प्रियदास के साथ अन्य परकर सनातनियों के साथ मेरे ऑफिस अमर उजाला में पधारे थे और उन्होंने सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव के प्रकाशन के विषय में बात रखी थी। वो दिन मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तनीय था और उनके भाव स्वभाव और चारित्रिक वार्तालाप से मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। एक बार फिर 28 अगस्त 2025 को ऐसे महान सद्ग्रस्त संत का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार 22 अगस्त से गुरुवार 28 अगस्त तक श्री राम कथा की अमृत वर्षा का रसास्वादन आप लोग चक्की बाजार स्थित गोपाल धाम में पधार कर ले सकते हैं। बाबूजी का धर्म स्थानों पर भ्रमण एक स्वाभाविक स्वभाव था, जिसमें से खास तौर से अयोध्या और गोवर्धन में बाबा गया प्रसाद से उनका घंटों का वार्तालाप, अयोध्या में कनक भवन में बैठकर डायरेक्ट प्रभु से वार्तालाप करना संतों को ऐसा सुहाता था और सभी ये कहते थे कि बाबूजी जी वास्तव में ही एक महान सद्गृहस्थ संत हैं। अयोध्या में कनक भवन का मुख्य द्वार और अयोध्या के ये अंदर का प्रवेश द्वार मंदिर में प्रवेश करने के लिए, और ये हैं अयोध्यानाथ श्री कनक भवन में विराजित राघवेंद्र सरकार के मनोहारी दर्शन। कनक भवन में विराजित बाबूजी ब्रजनाथ शरण अरोड़ा। राधे राधे। बोलिए कनक बिहारी सरकार की जय। विराजमान है। छोटे मणि कुंज बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है, मंजली कनक बिहारी के नाम से प्रसिद्ध है, बड़े भगवान को महल बिहारी के नाम से जाना जाता है। ब्रज वसुंधरा के परम संत पंडित गया प्रसाद जी के साथ बाबूजी के घंटों आध्यात्म चर्चा के वो अकल्पनीय पल आज भी उनके समक्ष, उन लोगों के समक्ष एक अनुकरणीय है, जो उन्होंने हाथरस के घंटाघर स्थित बाबा गया प्रसाद जी महाराज के मंदिर दर्शन, जो यहाँ ब्रज द्वार के
भक्तों को नित्य प्रतिदिन होते हैं। बोलो लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय। कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। परम दयालवे श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री गणाधिपतये नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुवे नमः। पूज्य बाबूजी के बारे में मेरी बहुत अनुभूति है। लगभग 40 वर्ष तक मेरे बाबूजी की मेरे ऊपर कृपा रही। 40 साल का साथ रहा। मैं चौबे वाले महादेव जी पे सेवा पूजा के लिए जाता था, दर्शन करने जाता था। हर रविवार बाबूजी आते थे और वो वहाँ भगवान की स्तुति करते, तो हमें ऐसा लगता है कोई बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण पधारे हैं। एक बार मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो बोले कि हम ब्राह्मण तो नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, पर हमारा तुम्हारे प्रति मन आकर्षित हुआ है, तुम हमारे साथ गिरिराज जी चलो। तो हम बाबूजी के साथ परम श्रद्धेय प्रातेष्मणीय पूज्य पंडित जी बाबा के यहाँ आए। बाबूजी की साल भर में 3 भिक्षाएँ पंडित जी बाबा के यहाँ हुआ करती थी। एक तो रघुनंदन शरण भैया की जन्मदिन पर, एक भरत शरण के जन्मदिन पर, और एक पूज्य श्री बाबा महाराज के जन्म दिवस पर बाबूजी बहुत ज़ोर शोर से भिक्षा करते थे, उनकी सेवा करते थे। बड़े बड़े संत महापुरुष पधारते थे। तो उनके बारे में मैं जो संतों से सुना वो बात को बताऊं कि पूज्य पंडित जी बाबा उन्हें अपना खिलौना के खिलौना कहते थे। अपने ऐसे प्रेम से बात करते थे और लोगों को बाहर निकाल देते, और पूज्य बाबूजी के साथ बैठकर पंडित जी एकांतिक वार्ता करते थे। बड़ी रहस्यमयी वार्ता चलती थी और बहुत देर तक बाबूजी का और पूज्य पंडित जी बाबा का सत्संग हुआ करता था। इसी बीच में बाबा ठाकुरदास जी महाराज हमसे कहा करते थे कि जो मेरे मित्र हैं, बाबूजी के लिए कहते थे, ये बहुत पुराने मेरे मित्र हैं, सदाचार में जीवन और नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा आदि देखनी हो तो ब्रजनाथ शरण में देखो गृहस्थ में रहते हुए ये इतनी साधना करते हैं, इतना मौन रहते हैं, इतना जाप करते हैं, इतना पाठ करते हैं और गृहस्थी का भी पालन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जंगल में तो हर कोई साधु साधना कर सकता है, लेकिन बिजली के नंगे तार हों, करंट तार हों, उसमें रहकर भजन करना बड़ा कठिन है। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कि हम जान ही नहीं पाए ये इतने बड़े महापुरुष हैं। जब संतों से जब कभी मिलना होता, एक बार शुक्रताल की बात है, एक अवधूत महात्मा बहुत जिनमें शंकर जी के दर्शन हुआ करते थे, उनके दर्शन करने के लिए हम बाबूजी के साथ गए। वो भी गंगा स्नान करने आ रहे थे और हम उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो गंगा स्नान करें, पहले पीछे बैठ के सत्संग करेंगे। तो वो गंगा स्नान करे, हम लोगों ने खूब उन्हें मल के स्नान कराया। बाहर निकले तो बोले अब पूछो क्या पूछना चाहते हैं। तो बाबूजी ने कहा संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेह बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रति देव। ऐसे बाबूजी ने जब प्रार्थना करी तो बोले तुम तो अपने आप में परिपूर्ण हो, तुमको क्या उपदेश दें, तुम्हारा तो भगवान से बहुत अच्छा संबंध है। और फिर वो हम लोगों से बोले तुम अपनी कोई जिज्ञासा बताओ, तुम बात करो। ये तो महापुरुष हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुष ने जिनसे कभी परिचय नहीं, कभी जानकारी नहीं, और उन्होंने शुक्रताल में गंगा जी किनारे बैठ के ऐसे आशय की बात कही कि ये तो बहुत महान है। उनकी दोनों की नेत्रों में सत्संग होता रहा, बैठे बाबूजी की आंखों में आंसू चल रहे। ऐसे ही अयोध्या जी में जब बाबूजी के साथ हम लोग जाते थे, कनक बिहारी जी के दर्शन करते थे, तो पता नहीं कनक बिहारी जी और बाबूजी में क्या वार्ता होती थी। उनके परस्पर में ऐसे वो होते थे। इसकी अनुभूति जब हुई, जब एक बहुत दिव्य संत आए और उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हैं बाबा, ये कौन है। तो बताइए हाथरस से आए हैं, श्री ब्रजनाथ शरण अरोड़ा इनका नाम है।
बोले अरे भैया ये तो बहुत ऊंची स्थिति में है, इनकी तो रघुनाथ जी से वार्ता हो रही है, सखा भाव है इनका तो ठाकुर जी में। तो बाबूजी ऐसे महान थे, उनको रामायण जी कंठस्थ थी। जब भी संतों से बात करते तो रामायण जी की चौपाई के आधार लेके उनसे सत्संग करते थे। संत लोग कहते ये तो चलती फिरती लाइब्रेरी है, सारे ग्रंथों का इनको पूरी तरह से ज्ञान है, ग्रंथों में से कोई बात पूछ लो। वैसे कभी मंच पे या समाज में कभी प्रवचन नहीं किए, सुनते ही थे, पर उनकी ऐसी भावना कि बड़े बड़े संत उनके संपर्क में आते ही प्रभावित हो जाते थे। तीर्थ स्थानों में जाते संत लोग पूछते अपना एड्रेस दे जाओ, आप धाम में मत पधारना, धाम छोड़ के मत आना, आपकी जो सेवा हो आप कृपा करके बता देना, जब उत्सव हो हम यहाँ भिजवा देंगे या आ जाएंगे, पर आप धाम में ही रहना, धाम छोड़ के मत जाना। हमको इतनी अच्छी बात लगती थी बाबूजी की, किसी महात्मा को धाम से दूर जाने की बात ही नहीं कर, धाम में रहने की प्रेरणा देते थे, तो संत लोग बड़े प्रभावित होते। धन्य है। और ब्राह्मणों के प्रति चाहे छोटा बालक हो, ब्राह्मण का इतना आदर, कुर्सी पे बिठाना, पट्टा पे बैठ जाते थे, उनको सम्मान देते थे। उनकी इतनी बातें हैं, ग्रंथ पूरा ग्रंथ भर जाए बात बताएं। मुझे तो मैं संतों के जो संस्मरण देखे हैं, सुने हैं, वो आपको निवेदित कर रहा हूँ। बाबूजी जब श्री पंचमी का उत्सव हुआ करता था, ब्राह्मण भोजन कराते, सब ब्राह्मणों के चरण धोते, पूरे शहर में विदित है ये बात। ब्राह्मणों के चरण धोना, चरणों की पूजा करना, फिर उनके माथे पर तिलक लगाना, माला पहनाना, इत्र प्रसादी देना, और फिर प्रसाद पवा की दक्षिणा दे के आरती उतारते थे। ऐसी निष्ठा ब्राह्मणों के प्रति। और बाबू मैं तो एक ऐसे चौराहे पे खड़ा था कि किधर कुआं में जाऊं या खाई में जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, और बाबूजी ने मेरा बिल्कुल जीवन ही मोड़ दिया। ऐसी बाह पकड़ ली और भगवान की तरफ मोड़ दिया। मैं कहता था बाबूजी, हमारी पत्नी कहती है कि इन्होंने मेरा आदमी बिगाड़ दिया, और आदमी को ऐसे उसमें लगाए रखते हैं। तो बाबूजी बड़े प्रसन्न होते, बोले आज तो कह रही हैं आदमी बिगाड़ दिया, कुछ साल पीछे कहेंगे कि मेरे आदमी को बहुत सुधार दिया। तो बाबूजी हमारी पत्नी से बहुत प्रसन्न थे, ब्रजवासिनी थी वो, तो सेवा परायण थी, बाबूजी को बहुत प्रिय, उनकी सेवा से प्रसन्न रहते थे। महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय श्री राम। पूज्य बाबू के जी के बारे में यदि हम कहें तो यही कहेंगे कि श्री बाबू जी हमारे अत्यधिक आदरणीय एवं वंदनीय थे। वास्तव में वह सत्य, निष्ठा, संयम, सदाचार एवं अनुशासन की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने इन्हीं नियमों पर चलकर अपने जीवन को धन्य कर लिया था। न जाने कितने संसारी जीवों को उन्होंने सत्मार्ग पर लगाया और उनका जीवन पवित्र भी कर दिया। जो लोग पूज्य बाबूजी के अत्यधिक नज़दीक थे, उन्हें अनेकों चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए, जिससे उनकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। ऐसे महापुरुष को पाकर हम सभी और हाथरस नगरी धन्य और कृतार्थ हो गई है। उनके श्री चरणों में बारंबार नमन है। जय श्री राम। वैष्णव जन तो तेरी कहिए जे, पीर पराई जाने। जय श्री राम। पूज्य बाबूजी के बारे में कोई क्या कह सकता है। हमारे पूज्य बाबूजी तो प्रभु श्री राम जी के ही वंशावतार थे। उनकी कितने ही विद्वानों एवं संतों से आत्मीयता थी। पूज्य बाबूजी की प्रेरणा से हम लोगों का जीवन सार्थक हो गया, अन्यथा हम सब संसारी जीव मात्र ही थे।
गिरिराज जी वाले बाबा सरकार का पूज्य बाबू जी के प्रति बहुत ही नज़दीकी स्नेह था। उन्होंने पूज्य बाबू जी को अनेक पत्र लिखे। गिरिराज जी में श्री ठाकुरदास बाबा ने हम लोगों से कहा था कि कहीं भटको मत, बाबू जी ग्रस्त संत हैं, इनसे सटे रहो। सच कहें तो हमारे बाबू जी मानवता के लिए अमूल्य निधि थे। परम श्रद्धेय पूज्य बाबू जी को सशत नमन, वंदन। जय श्री राम। बाबूजी और बाबा ठाकुरदास जी आपस में घनिष्ठ मित्र थे। बड़ी ही मार्मिक चर्चाएं इन दोनों के बीच में हुआ करती थीं। सियवर आए बसो या मन में, जित देखो तित ही तोय देखो, घर आंगन कुंजन में, जल थल नववन नगर गाँव में, तरु पातन पातन में, तो में मुँह में या में बा में, रोम रोम तन तन में, सियवर आए वसो या तन में। बाबा ठाकुरदास और बाबूजी ब्रजनाथ शरण अरोड़ा की ऐसी आध्यात्मिक मित्र जोड़ी थी जो आपस में जब बैठते थे तलहटी गोवर्धन के मध्य जब जब इनका समागम होता था, यह ऐसे भक्ति रस में डूब जाया करते थे कि देखते ही बनता था। आज यह दोनों ही बैकुंठ में निवास कर रहे हैं, मगर इनकी कल्पनाएं, इनके भाव, इनकी शिक्षाएं, इनके बताए हुए मार्ग हम सभी के अंदर विराजमान हैं और यही हमको यह शिक्षा देते हैं कि राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा, तेरे प्राण जाएंगे छूट। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि मुझे बाबूजी महाराज का आश्रय और सत्संग मिला। बाबूजी के बारे में कुछ कह पाना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। हम सभी जानते हैं कि बाबूजी का श्री सीताराम जी के चरणों में अनन्य प्रेम था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में श्री रामचरितमानस के सूत्रों को आत्मसात किया। भगवान श्री सीताराम जी का निरंतर चिंतन, श्री राम जय जय राम का कीर्तन, साधु संतों से मिलकर भगवत चर्चा करना, ब्राह्मणों की सेवा और उनका पूजन, श्री राम कथा का आयोजन, प्रभु श्री राम का चरित्र लेखन आदि आदि कार्य बाबूजी का स्वभाव बन गए थे। मुझे बाबूजी से मिलवाने में हमारे कॉलेज के साथी प्रोफेसर तिवारी जी एवं पंडित श्री भोले शंकर जी का विशेष सहयोग रहा है। लगभग 20-22 साल पहले श्री नन्नूमल धर्मशाला में एक धार्मिक आयोजन हुआ। तिवारी जी हमारे घर के पास ही रहते थे। उन्होंने कहा, चलो तुम्हें पंडित जी से मिलवाते हैं। जब वहां पहली बार मैंने पंडित जी श्री भोला शंकर जी को देखा तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। यथा नाम तथा गुण जैसा लगा। जब पंडित जी की मधुर वाणी में कीर्तन सुना तो हृदय गदगद हो गया। बार बार ऐसा कीर्तन सुनने की
इच्छा होने लगी। एक बार कीर्तन में हमारे बाबूजी महाराज पधारे। बाबूजी को देखकर तो हमने देखते ही रह गए। प्रभु श्री राम के संबंध में अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यह पंक्ति हमको याद आने लगी। फिर बाबूजी की हमको कृपा मिलती रही। पूज्य बाबूजी के साथ श्री अयोध्या और चित्रकूट धाम की यात्रा का भी हमको सौभाग्य मिला। एक बार कथा आयोजन के समय पत्नी ने कह दिया कि बाबूजी, इन्होंने यानी मैंने जलेसर रामलीला मंचन में श्री राम का अभिनय किया है। जब बाबूजी ने सुना तो मुझे बुलाकर कहा, आपकी पत्नी कह रही है कि आप रामलीला में राम बने हैं, सो तो ठीक है, पर आप राम जैसा आचरण करो। बाबूजी की यह बात मेरे मन को बहुत भा गई। बाबूजी अपने सत्संग में सभी को श्री राम भक्ति और शुद्ध आचरण की शिक्षा देते थे। अपने बाबूजी का स्मरण करके मैं उन्हें खूब खूब नमन करता हूँ। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि हम सभी पर बाबूजी महाराज की कृपा बनी रहे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम पूज्य सदगृहस्थ संत श्री ब्रजनाथ शरण अरोड़ा श्री बाबूजी की पावन स्मृति के सानिध्य में सप्तदिवसीय पावन सत्र में दिव्य संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन शुक्रवार 22 अगस्त 2025 से गुरुवार 28 अगस्त 2025 तक चक्की बाजार स्थित गोपाल धाम में होने जा रहा है, जो श्री पंडित आशीष मिश्र जी के श्रीमुख से वर्णित होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप समय निकालकर अवश्य अपना पुण्य लाभ प्राप्त करें। जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय सिया राम। यह कवरेज बाबूजी श्री ब्रजनाथ शरण अरोड़ा जी के श्री चरणों में समर्पित है। हमारा उद्देश्य सनातन के प्रचार और प्रसार का है। आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हम ऐसे ही संत मार्गीय पुरुषों का आगे वर्णन